आदरणीय महात्मा धर्म के सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, धर्म शास्त्रों में दो प्रकार के मार्ग की चर्चा है। एक को श्रेय कहते हैं और दूसरे को प्रेय कहते हैं। श्रेय का अर्थ है परमार्थ साधन का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, और प्रेय का अर्थ है भोग साधन का मार्ग। श्रेय को ही निवृत्ति मार्ग भी कहते हैं और प्रेय को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। संसार में जितने लोग हैं सब कोई सुख पाना चाहते हैं, सुख की खोज भी करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग संसार और संसार के वस्तुओं को सुखदायक समझते हैं और उसी में सुख खोजते हैं। स्वाभाविक है, जब संसार के वस्तु को हम सुखदायक समझेंगे तो उसी में सुख को खोजेंगे। तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जो संसार और संसार की वस्तुओं में सुख खोजते हैं। इसी को प्रवृत्ति या प्रेय मार्ग कहते हैं। और थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, संसार की सारी दौलत भी मिल जाए फिर भी तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं मिलती। इसलिए वे जानते हैं यह सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग क्या है? श्रेय का मार्ग, मतलब परमार्थ का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, अपना परलोक जो बनाते हैं उसी मार्ग को पारमार्थिक मार्ग कहते हैं, आत्म कल्याण का मार्ग कहते हैं। थोड़े लोग उस रास्ते पर चलते हैं, जो अंदर के रास्ते पर चलते हैं, पारमार्थिक मार्ग पर चलते हैं, उनको भी सुख मिलता है, उनको भी धन मिलता है, उनको भी शांति मिलती है। और बाहर के धन के पीछे जो भागते हैं तो थोड़े काल के लिए उनको भी खुशी मिलती है, लेकिन उनका सुख बार बार दुख में बदल जाता है। तो सच्चा सुख पारमार्थिक मार्ग पर है, आत्म कल्याण के मार्ग पर है, श्रेय और निवृत्ति के मार्ग पर है। वरना ये संसार को तो माया कहा ही गया। एक फकीर थे, उनका नाम था अहमद खिजरविया, सूफी फकीर थे, त्यागी महात्मा थे, दुनिया में रहते थे, लेकिन वहां भी कुछ न कुछ लोग आते थे, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ता था। तो महात्मा जी तो त्यागी थे, जो भी आता था रखते थे, और फिर जब कोई आ जाए जरूरतमंद उन लोगों को बांट देते थे। और साधारण जीवन था उनका, संग्रह से बहुत दूर रहते थे। एक बार कुछ लुटेरों के मन में आया कि हम लोग बहुत जगह लूटपाट करते हैं, आज कहीं अवसर नहीं मिला लूटने का, आज चला जाए महात्मा जी की कुटिया में चलते हैं, इनके बड़े बड़े भक्त लोग आते रहते हैं, हो सकता है कुछ न कुछ इनके यहाँ मिल जाए। तो डकैत 4-5 थे, आ गए महात्मा जी की कुटिया में, कहते महाराज जी हम डकैत हैं, क्या चाहते हो? काम यही चाहते हैं कि आप चुपचाप घर से निकल जाएं और जो है आपको लेने के लिए। अगर अपना आप सलामती चाहते हैं तो कृपा करके कुटिया से बाहर निकल जाए। महात्मा जी कुटिया से बाहर निकल गए और बाहर में बैठ करके आनंद मग्न हो गए, अपना भजन सुनन करने लगे। और डकैत लोग था, घर में खोजना शुरू किया, बहुत खोजा, तो कुछ बर्तन वगैरह मिला, कुछ कपड़ा मिला, लेकिन कोई माल हाथ नहीं लगा, सोना चांदी या कुछ मिला नहीं। और देखता है कि महात्मा जी बाहर बैठ करके वो तो खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं। तो आपस में विचार किया कि महात्मा जी कहीं माल अपने कुर्ता में छिपा करके बाहर तो नहीं निकलते, देखते बाहर में खुश है, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है और वो बिल्कुल खुश है। तो कहा भाई जो मिल रहा है सबको बोला में भर दो, जो बर्तन है कपड़ा है वही ले लो, आए हैं छोड़ेंगे क्यों। लेकिन मन में हुआ कि महात्मा जी कुछ कीमती चीज लेकर के बाहर बैठे होंगे, इसलिए बहुत खुश नजर आते हैं। कहा अपना कपड़ा खोल करके दीजिए हमको। महात्मा जी कहते ले लो, कोई बात नहीं है, पूरा कुर्ता वगैरह खोल के दे दिए, एक लंगोटी पहन के बैठ गए। अब वो लोग कपड़ा को झाड़ झाड़ के देखने लगा कुछ मिलता है कि नहीं। अब बेचारे बिल्कुल नाचने लगे महात्मा जी, अमर फकीर थे तो नाचने लगे। अभी डकैत का सरदार कहता है कि महात्मा बड़ा तेज है, कपड़ा झाड़े नहीं कुछ मिला नहीं, और
तो आनंद मना रहा है, घर में जितना कपड़ा बर्तन था सब हम ले लिए हैं, अब फिर भी उसको दुख नहीं है, फिर भी खुशी मना रहा है। वो न हो जहाँ पर वो बैठा हुआ है वो नाच रहा है, कहीं जमीन में गाड़ के तो नहीं रखा है कुछ, हो सकता है इसलिए वो सोचता होगा कि तो भीतर में है हमारा माल बच जाएगा। मन में हो गया, डकैत का सरदार आया कहने के लिए कि महाराज जी, अरे आपका जो भी कपड़ा था बर्तन था सब हम ले लिए, अब फिर भी आपको देखते हैं खुशी में नाच रहे हैं। अरे ये जमीन में कोई गाड़ के रखे हैं क्या धन, कुछ गाड़ के रखे हैं? कहने जमीन में गाड़ के तो नहीं रखे हैं। कहने जरूर आपके पास कोई धन है, नहीं तो इतना आनंद हम देखते हैं आपको, जरा सा मलिनता नहीं देख रहे हैं चेहरे पर, क्या सब बताइए, कोई धन छिपा करके रखे हैं? महात्मा जी ने कहा देखो जी, धन तो जरूर है मेरे पास, लेकिन वो ऐसा धन है जो तुम ले ही नहीं सकोगे, चुरा ही नहीं सकोगे। कैसा तुम धन चुरा नहीं सकेंगे? आप बोलिए ना कहाँ है? बड़ा बड़ा हम लोग तिजोरी तोड़ देते हैं, आप बताइए तो। हंसते हुए कहने लगे, मूर्ख, अरे वो धन बाहर में नहीं है, हमारे हृदय में परमात्मा रूपी धन है, तुम उसको चुरा नहीं सकते। जब तक मेरे पास है सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे आनंद में कमी नहीं हो सकती है। ये सुन करके डकैतों को घोर आश्चर्य हुआ, इतना धन हम लोग लूटते हैं, घर में जमा करते हैं, हम लोग को सुख शांति नहीं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये महात्मा जी के अंदर में एक ऐसा धन है जो ये सब कुछ ले लेने पर भी इनका सुख कोई छीन नहीं सकता है। कहते हैं वो हमारा खजाना कोई ले ही नहीं सकता है। वो खजाना क्या है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। चोरों का मन बदल गया, उन्होंने कहा महाराज ये धन तो बहुत अद्भुत धन है जो आपके पास है, जिस धन को पाकर के आप हमेशा आनंद में रहते हैं, आज से हम लोग ये दुष्कर्म को त्याग रहे हैं, कृपा करके हमको भी वही धन का रास्ता बता दिया जाए। बाहर में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, दिन रात सिपाही का डर लगा रहता है कि कब पकड़ के ले जाएगा, जेल में ले देगा, क्या करेगा। अब हम लोग ये धंधा नहीं करेंगे। वो चोर अपने दुष्कर्म को छोड़ करके महात्मा जी के शरण में आ गए। चोर डकैत के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन सुख शांति नहीं थी। महात्मा जी के पास संसार का धन नहीं था, लेकिन परमात्मा रूपी खजाना उनके पास था। वो आनंदित थे, उनको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जो अंदर का सुख पा लिया वही समझिए निवृत्ति मार्ग का पथिक है, कोई श्रेय के मार्ग पर चल रहा है। जो संसार में दौड़ता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कहता हम धनी हो गए, कभी कहता है लुट गया, सब कुछ लुट गया, उसको शांति कहा, उसको आनंद कहा। वो तो सुखी होने का सिर्फ नाटक करता है। तो सच्चा मार्ग है अंदर का मार्ग, जो हमको आत्मा परमात्मा से परिचय कराता है। पारमार्थिक मार्ग, परमार्थ साधन का मार्ग, और यह जो सांसारिक मार्ग है, भोग साधन का मार्ग है, इस पर आज तक, इस पर चल करके आज तक किसी को सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। रोते हुए संसार से लोग चले जाते हैं। तो संसार के अधिकांश लोग इसी मोह माया के बंधन में पड़े हुए हैं। दिन रात संसार को ही बटोरने के लिए फिक्रमंद रहते हैं संसार के अधिकांश लोग। तो ये क्या है? मोह के नींद में पड़े हुए हैं। संत लोग आते हैं जगाने के लिए कि क्या तुम ये नकली धन के पीछे भागते हो? एक असली धन तेरे अंदर में है, उसका पता जानो, तब देखो कितना आनंद है। संत लोग कहते हैं कि यदि तुम सच में करोड़पति हो जाओगे तो कौड़ी नहीं चुनोगे। समझ रहे हैं? संसार के धन को तब तक लोग बटोरता है जब तक अंदर का धन नहीं मिला है। अंदर का खजाना पता चल जाए तब क्या होगा? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो संसार के लोग संसार के धन को बटोरने में लगे हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो पाते हैं। उनके जीवन में देखिएगा हमेशा कष्ट, हमेशा अतृप्ति, अशांति, परेशानी, यही उनकी नियति हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं इस निंदा से जागो। सबके सब मोह के नींद पड़े हुए हैं। मोह निसार सब सोमनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। आंख खोल के सपना देखते रहते हैं, कल करोड़पति बन जाएंगे,
प्रथम मंजिला मकान हो जाएगा, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वही कहते हैं मोह निशा सब सोवनी हारा, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह के दिन में सब सोए हुए हैं, देखो स्वप्न अनेक प्रकार, आंख खोल के सपना देखते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचते थे खाएंगे, अब बहुत जमीन बहुमाल, और सोचते ही रह गए, पकड़ ले गया काल। सोचते रहते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और बीच में ही मौत आ जाती है, लेकर चली जाती है। बस सपना सपना ही रह जाता, आत्मा नहीं होता। और यही मोह जो है, मोह का अर्थ है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण जो परमात्मा अपना है उसको ठुकरा दिए हैं, और जो संसार सपना है उसको खूब दोनों हाथ से पकड़ते हैं, बटोरते हैं। यही है वो, यही तो दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अत्यहित पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे दुखों की जननी है वो मोह मन अज्ञानता, जिसके कारण संसार में दौड़ते रहते हैं और ईश्वर की सुधि नहीं लेते हैं, भक्ति की ओर मन नहीं जाता है, मन जाता भी है तो समय नहीं निकाल पाते हैं, करते नहीं। यही है मोह की नींद में सब प्राणी पड़े हुए हैं। और इसीलिए संत लोग जो आते हैं वो कहते हैं जागो। जागने मतलब क्या? संत लोग कहते हैं जागो। किसको कहते हैं भाई? जो जगा हुआ वही नहीं सुनेगा, तो जगा हुआ तो पहले से है, और जो सोया हुआ ही है वो आगे आगे चले जाएंगे जागो तो जगेगा, कह देंगे जागो तो नहीं जगेगा, उसको तो हिलाना उठाना पड़ेगा। तो संत लोग जो जगाने के लिए आते हैं कहते हैं जागो, तो वो किसको कहते हैं? जो आंख खोल के बैठा है या आंख खोल के लेटा है, उसको आंख खुली हुई है। तो जब आंख खुली हुई है तो जागने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आंख खोल के तो जग गए हैं, लेकिन मन माया में लिपटा हुआ है, मन माया में मिल गया, अब मारा गया विवेक, जानी बूझी कुआं पड़े, अब पलटू चले न देख कर नहीं चलता है, कुआं में गाड़ी गिर जाता है तुम। वही पलटू साहब कहते हैं तेरा मन तो माया में मिला हुआ है, मतलब तू सोया हुआ है। इसलिए सब लोग जगाते हैं। कठोपनिषद पढ़िए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्पादुरतया दुर्गम ततस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अंदर का जो मार्ग है वो दुर्गम है, कठिन है, छुरे के धार के तरह है। आप कहिएगा उस पर चलेंगे तो पैर नहीं कट जाएगा, तो वो जो छुरे के धार के तरह तीक्ष्ण और दुस्तर है मार्ग, उस पर शरीर चलेगा तब न कट जाएगा, उसको तो मन चलता है, मन को चलना है, इसलिए वो कटने वाली बात नहीं है, वहाँ वो अंदर का मार्ग है। इसलिए कठोपनिषद में आया उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। आंख खोल के बैठे हैं लेकिन अभी जगह नहीं है, क्यों? हमेशा संसार के बारे में ही सोचते हैं। धन दारा और सुतन में, धन दारा और सुतन में रहे लगाए चित्त, क्यों रही में खोजत नहीं गाढ़े दिन को मित्र। बुरे दिन का जो साथी परमात्मा है उसको क्यों नहीं खोजते हो? दिन रात पत्नी पुत्र और धन में लगे रहते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। वो भी कहते हैं उठो जागो। हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर को पाना। तो जब तक वो लक्ष्य मिले नहीं तब तक कहते हैं रुको नहीं, चलते रहो, चलते रहो। सारे संतों की वाणियों में यही सार भरा हुआ है, उठो और जागो। आपने क्या सुना गुरु महाराज की वाणी में? क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी न होगा, असंग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी फेर न को सुख तेरे। धन पुत्र परिवार कोई साथ में जाने वाला नहीं है। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। लापरवाह होकर के क्यों पड़े हुए हो? कहते हैं ऐ मन जग जाओ। देखिए संतों की वाणी में किस तरह से जगने के लिए कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी,
क्या तुम सोए मोह नींद में? कोई बात कहते हैं, दूसरे आदमी ने कहा कि मोह के नींद में सब सोए हुए हैं। क्या कहते हैं? क्या तुम सोए मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागरी जागरी। जगना कैसे होगा? जब ईश्वर की तरफ लगेंगे तब वो जगना है। राजस्वामी साहब की वाणी है, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठ के राह लई, तू मंजिल अपनी बिसर गई, सतगुरु की खोज करो प्यारी, असंग उनके बाट चलो न्यारी। क्या सोए जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। राजस्वामी साहब की वाणी आपने सुनी। लक्ष्मीनाथ जी गोसाई हुए सहरसा जिले में, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हुए संत हुए। वे कहते हैं, रे मन मूर्ख जाग सवेरे, क्यों कायल हुए सोता है, राम भजन कर पाई मनुज तन, क्यों आलस में खोता है। देखिए जगने के लिए कहते हैं, रे मन मूर्ख जाग सवेरे। सवेरे मतलब जल्दी से जग जाओ। सवेरे मतलब ये नहीं कि सूर्य उग रहा है तो जग जाओ। यहाँ जगने के लिए क्या कहा है, क्यों कह रहे हैं? सवेरे में जितना जल्दी हो, जल्दी को भी सवेरे कहा जाता है। एक भक्ति लड़की थी, विवाह हो गई, चली गई ससुराल। ससुराल में कोई भक्ति वगैरह करता नहीं था, तो सास को बिल्कुल पसंद नहीं होती थी वो कि उसको सत्संग भजन ध्यान वगैरह करती थी। तो प्रसंग याद आ गया, इसलिए बताता हूँ। एक दिन वो वहाँ पर गई पानी भरने, और सास देखते रहती थी आखिर ये करती क्या है, ये कुलक्षणी है, अच्छी नहीं है, क्या करती है, जादू टोना करती है, क्या करती है। तो हमेशा छुप करके वो सुनती रहती थी, क्या करती है, क्या बोलती है, किससे गप करती है। एक अचानक सन्यासी, नए उम्र का सन्यासी आ गया कुआं में पानी पीने के लिए। तो कहा जरा पानी पिला दो। तो पानी वो दे दी पीने के लिए। अब वो देखने लगी कि इतना उम्र में सन्यासी बन गया। तो वो स्त्री पूछती है महात्मा जी को, महात्मा जी इतना सवेरे सवेरे कैसे? सास छिप करके सुन रही थी कि ये किससे बात करती है। कहा महाराज इतना सवेरे सवेरे कैसे? तो सन्यासी मुस्कुरा दी, कहते हैं अबे को कौन देखा है। वो तो कह के चले गए सन्यासी। अब वो गई दौड़ करके और जा करके बात करके उसको लाई आंगन, कहती है तुम्हारा याद था क्या, तुम पहले से पहचानती थी, अब पूछती थी इतना सवेरे सवेरे, वो सुबह सुबह आया था तुमसे भेंट करने के लिए, और तुम पूछती थी इतना सवेरे कैसे। अब उसको जो है उसको मारने पीटने लगी। उधर से सब आदमी दौड़ घर से, ससुर भी उसका आया, पति भी आया, कहा अरे क्या बात हो गई? तो देखो जिसका याद आया था, पहले कहते थे कुलक्षणी है, अब वो जो साधु आया था ये पूछती थी सवेरे सवेरे कैसे, तो भी कहता आगे को कौन देखा है, ये पूछो इसको कि सही बात है कि गलत। अब कैसे कहेगी, नहीं कहा बात तो सही है, कहा कुलक्षणी है, बताओ इसको ये कौन था, इसका कैसे जानती थी, इसको क्यों बोली। तब बहुत दो चार नंबर खा चुकी थी। तब कहती है माँ जी काहे आप परेशान होते हैं, अरे हम उनको पूछ रहे थे इतना सवेरे सवेरे कैसे, मतलब इतना कम उम्र में साधु कैसे बन गए। सवेरे मतलब इतना जल्दी, इतना पहले, इतना कम, इतने कम उम्र में आप साधु क्यों बन गए। तो उन्होंने कहा अबे कौन देखा है, मतलब बाद में जिएंगे कि नहीं जिएंगे कौन जानता है, इसलिए जल्दी हम साधु बन गए। तो सवेरे सवेरे का क्या मतलब हुआ, जल्दी। क्या हुआ, वही बात है। पति जी महाराज कहते हैं रे मन मूर्ख जाग सवेरे, क्यों कायल हुए सोता है, जल्दी से जग जाओ। दरिया साहब बिहारी हुए, बड़े अच्छे संत। वो कहते हैं माया मुख जागे सवय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। माया मुख जागे सवय, सो सूता कर जान। आंख खोल के भले जगा हो, लेकिन मन में माया का ही चिंतन वो करता रहता है, तो वो सोया हुआ है। माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, उसको सोया हुआ समझो। दरिया जागे ब्रह्म ऋषि, जिसका मन ब्रह्म में लग गया है, सो जागा परमान, वही जगा हुआ है और कोई जगा हुआ नहीं। एक वे दरिया साहब मारवाड़ी, वो कहते हैं दरिया सोया सकल जग, जागा नहीं कोई,
जागा में जागा जोई, जागा कहिए सोए। दरिया सोया सकल जग, सबका सब सोया हुआ है। मोह निशा सब सोवा निहारा, जैसे दूसरा जी ने कहा, वो भी कहते सब सोया हुआ है। दरिया सोया सकल जग, जागा नहीं कोई जगा हुआ नहीं है। और जागा में जागा जोई, एक बार आंख खोल के जगा और फिर भजन करने लगेगा। जागा कहिए सोए, वो जगा हुआ है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, कहते हैं ए जड़ जीव जगो, संसार की रात्रि को देखो ये कैसा अंधकार है। देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी, इस शरीर को देह गेह नेह, अपने शरीर को और कुटुंबियों को, संसार के प्रेम को, अपने घर को, देव शरीर गेह बनता घर, देह को, घर को, संबंधियों को, प्रेमीजनों को कैसा समझो, घन दामिनी। जैसे बादल से कभी अचानक बिजली चमक जाती है फिर गायब, उसी तरह ये शरीर, घर और संसारिक संबंधों का जो सुख है वह बादल के बीच चमकने वाली बिजली है, उसी की तरह क्षण भर का सुख है। इसलिए जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, ऐ जड़ जीव जग जाओ, तुलसीदास जी कहते हैं। संतों ने पुकार कर कहा ये जीवन बहुत छोटा है, नहीं जगोगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा जगने का, बाद में मौका ही नहीं मिलेगा जगने का। नानक साहब कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात। अब मतलब मनुष्य शरीर मिला है तभी जग सकते हैं, याद रखिए। जगेंगे कैसे? मनुष्य शरीर मिला है तब। पशु के शरीर में चले जाएंगे क्या भक्ति होगी? क्या ईश्वर को जानेंगे? क्या आत्मा को जानेंगे? नहीं जान सकेंगे। इसलिए यह इस बार मिला है मौका कि हम लोग जग जाए। जागो रे जिन जागना, अब जागने की बार। अब फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार, जब मौत आ जाएगी धरती पर पांव पसार के पड़े रह जाएंगे तब क्या जगेंगे। देखिए नाना साहब की बात सहजवाई कहती है कब जगोगे? जब जागे तब ही भला, मोह निंद सु जाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। ऊंचे भाग्य से साधु संतों की संगति मिलती है। अगर साधु संतों की संगति मिल जाए तो जग जाओ, जब जागे तभी भला। मोह निंद सु जाग, मोह को त्याग करके और तुम जग जाओ। जगने का सीधा मतलब है ईश्वर की भक्ति करना। गुरु महाराज कहते थे कि जब हम भक्ति करते हैं आंख के ऊपर चलते हैं तब असली जगना होता है। जो प्रकाश मंडल में चला गया वो व्यक्ति जग गया। तो देखिए सारे संतों की वाणियों में एक ही रस है, एक ही सार तत्व है कि मनुष्य को जग जाना चाहिए, माया मोह के बंधन से ऊपर उठ करके ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, सुमिरन भजन करना चाहिए। सबके लिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी। और ये जगना दोनों तरह से होता है। जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी जग सकते हैं और जो सन्यासी है वो भी जग सकते हैं, लेकिन अपने अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो वहाँ ईमानदार होकर रहिए। ईमानदार मतलब अपने पत्नी और बाल बच्चों का भरण पोषण करने के लिए ईमानदारी से कमाइए भी और समय निकाल करके अपना जब ध्यान भी कीजिए। ये हुआ ईमानदारी से जीवन जीना। और सन्यासी है तो उसके लिए क्या काम है? पत्नी बच्चा तो नहीं है तो क्या करेगा? जीव मात्र के सेवा की भावना होनी चाहिए। अब जो समय निकलता है भक्ति भजन होना चाहिए। मुख्य वहाँ भक्ति भजन है, जहाँ सन्यास जीवन है वहाँ तो मुख्य भक्ति भजन ही है। और उसमें भक्ति भजन के साथ जीव मात्र के कल्याण की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो सेवा और सुमिरन सन्यासी के लिए, और जो गृहस्थ लोग हैं उनको परिवार का भरण पोषण, उनको भी अपने क्षमता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। क्या जो गृहस्थ है वो सेवा नहीं करते हैं, लेकिन उनको पहले अपने परिवार की सेवा करनी पड़ती है। पहले पत्नी बच्चे को देखेंगे तब बचेगा, तब किसी को देंगे, स्वाभाविक बात है। तो दोनों ही आश्रम में रह करके लोग भक्ति कर सकते हैं, लेकिन मन कहाँ होना चाहिए?
अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। मन में लक्ष्य हमेशा निश्चित रहे कि हमको यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना है, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, छोड़ करके जाना है और कुछ ले करके भी जाना है। जो ले करके जाएंगे वो धन कमाना है, वो धन होना चाहिए। और ये भक्ति में लोग इंतजार करते रह जाते हैं, हम करेंगे तब करेंगे, आज कहे मैं काल भजूंगा, और काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, अवसर बीत जाता है। तो भक्त बनने का ढोंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्त का ढोंग बनाने से नहीं होता है। वो मन का भाव जो है वही परमात्मा देखते हैं, परमात्मा मन के भाव को देखते हैं। भगवान राम ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं गए, सभी के यहाँ चले गए, उनके मन का भाव जानते थे। ये तो हमेशा हमारे मन याद में लीन रहती है। देखिए भाव कैसा था सभी का, चले गए भगवान राम, दर्शन दे दिए, ऋषि मुनि रोते रह गए। मगध के सम्राट थे महाराज श्रेणी, उनके समय में एक बहुत ही प्रतिष्ठित धनाढ़ी महिला थी, सम्राट परिवार की बहुत अमीर महिला, नाम था भद्रा। उस महिला को एक ही पुत्र था, नाम था शाली भद्र। उस जमाने का रीति रिवाज सब अलग अलग था, क्या कहा है, उस युवक को जो भद्रा का पुत्र था शाली भद्र, 32 पत्नियां थी और कई मंजिला मकान, सुख वैभव की कोई कमी नहीं। 8 मंजिला पर ही रहता था वो शाली भद्र, हमेशा वहीं रहता था। और सब पत्नी के लिए अलग अलग व्यवस्था, सबके लिए कमरा, संपत्ति की कोई कमी नहीं, बहुत कारोबार था, बहुत कुछ था। उन सब के बीच में रह करके भी शाली भद्र को लगता था कहीं न कहीं कुछ अभाव लगता था, उसको शांति तृप्ति नहीं होती थी। तो मन में आया कि हमको भी जाना चाहिए कहीं सत्संग सुनने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए। उतना सुख था उसको, लेकिन तृप्ति नहीं होती थी, सुख शांति नहीं होती थी, लगता था कहीं कहीं बंधन में है। मन में आया कि हम भी जाएंगे किसी संत के पास। वो चला गया भगवान महावीर के पास, जाके प्रणाम किया, सत्संग सुना, अच्छा लगा। फिर एक दिन आया सत्संग सुनने, जब 2-4 दिन सत्संग सुन लिया तो उसको ये ज्ञान हुआ कि महल के सुख में रह करके हमको तृप्ति नहीं होगी या चैन नहीं मिलने वाला, शांति मिलने वाली नहीं। इस महल के सुख में, इतने पत्नियों के बीच में हमको सुख मिलने वाला, शांति मिलने वाली नहीं है। सुख भी है, क्षणिक है। मन में आया कि हम संन्यास ले लेते हैं, भगवान महावीर भी संन्यास ले लिए, हम भी ले लेंगे संन्यास। मन में आया तो माँ को कहने के लिए गया, माँ हम संन्यास लेना चाहते हैं। माँ बहुत समझाने लगी, बेटा इतना सब कुछ है, कौन देखेगा, क्या क्या है, इतना इतनी संपत्ति को कौन चलाएगा। कहते माँ शांति नहीं मिलती है, हम चाहते हैं संन्यास ले लें। माँ बहुत समझाई, बेटा ऐसा ठीक नहीं है, संन्यास काहे ले लोगे। तो बेटा माना नहीं। तो अंत में माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तू संन्यास ले लेना, लेकिन हमारी एक शर्त है। तू कहता हम सब कुछ छोड़ देंगे, घर द्वार पत्नी परिवार सब कुछ छोड़ देंगे हम, तभी ना सन्यासी बनेगा। कहा बात तो यही है, का एक काम करो तू प्रत्येक दिन एक पत्नी को छोड़ना, सब पत्नी को, सब कुछ को एक बार नहीं छोड़ना, एक एक पत्नी को छोड़ देना। तो कम से कम 32 पत्नी है तो 32 दिन तो रहोगे, उसके बाद देख लेंगे, तुमको अगर मन होगा चले ही जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। शाली भद्र मान गया। अब वो एक एक पत्नी को एक एक दिन छोड़ते जाता था, संबंध समाप्त। अब ये बात शाली भद्र के बहन को पता चला। उसकी बहन का नाम था सुंदरी, वो भी एक अमीर परिवार में ब्याही गई थी। जब पता चला कि हमारा एक ही भाई है, कहता है सन्यासी बन जाएंगे, एक एक भाभी को छोड़ते जा रहा, बड़ा दुखी होकर के बैठ करके रो रही थी। उसका पति आया पूछने के लिए, पति का नाम था धन्य। तो सुंदरी को पूछता उसका पति, अरे तू क्यों रो रही है, क्या तकलीफ हो गई, क्या कमी कर दी है तुमको। कहा नहीं कमी की बात नहीं। कहा तो हुआ क्या, बताओ तू। नहीं हमारा भाई अब सन्यासी बन जाएगा, वो नहीं मानेगा। माँ बहुत समझाई, वो एक एक दिन एक एक भाभी को छोड़ रहा है, कुछ दिन में वो सन्यासी बन जाएगा। तो इसका पति जो था धन्य, वो हंसने लग गया। कहे क्या बनेगा, तुम्हारा जो भाई है वो क्या सन्यासी बनेगा। कहा कैसे नहीं बनेगा। कहा यही सन्यासी बनने का तरीका है, जानती है सन्यासी के लिए।
एक एक भाभी को छोड़ रहा था, एक दिन सब छुट्टी नहीं जाएगा? अरे वो ऐसे नहीं छोड़ता, जिसको संन्यास लेना है वो दिन नहीं गिनता, वो एक एक दिन इंतजार नहीं करता। जब छोड़ना है सन्यासी ही बनना है तो एक एक को क्या छोड़ेगा? छोड़ना है तो नाटक हो गया, वो सन्यासी बनने वाला नहीं है। तो देखना तभी पत्नी कहती है, क्या पूछते हैं, सरल काम है सन्यासी बन जाना। अरे एक एक को छोड़ा है तो कैसे नहीं बनेगा? एक न एक दिन बन ही जाएगा। इतना आसान नहीं होता है, कहने में बड़ा आसान होता है, करने में बड़ा कठिन होता है। एक ही दिन को छोड़ देगा। तो पति क्या कहता है, धन्य कि तुम देखना चाहती है कि असली सन्यास क्या होता है? कहा हाँ हम देखना चाहते हैं। कहा तो ठीक है, हम दिखलाते हैं तुमको अभी। तो सारा वस्त्र आभूषण उतार दिया, एक धोती लपेट लिया, कहा हम चले, आज से लौट करके कहीं आने वाले नहीं। वो चल दिया, पीछे चिल्लाती रह गई, जाते जाते चला ही गया। कहा इसको कहते हैं सन्यास। तेरा भाई नाटक करता, वो सन्यासी बनने वाला नहीं है, वो ढोंग करता। अब जब भागते भागते चला ही गया, लोग देखा भी नहीं, इधर आवाज देती रह गई। पति ने कहा तुमको दिखा देते हैं असली सन्यास किसको कहते हैं। अरे सन्यास करता है तो ढोल पिटता है वो, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, देखो सन्यास किसको कहते हैं। अब जाते रह गया तो जाते रह गया। अब जब साले साहब को मालूम हुआ कि हमारा दूध देख करके जीजाजी जो है वो ऐसे परेशान हुए कि खुद सन्यासी बन गए। हमारी बात बता रही थी, अब जो है जीजाजी सन्यासी बन गए। अब बेचारा बड़ा लज्जित हुआ कि हम तो कहते रह गए, हमारा जो है हमारा बहनोई क्षण भर में सन्यास ले लिया। तो लज्जित हो, अच्छा वो भी कहाँ गया, धन्य जो घर छोड़ा तो वो भी गया भगवान महावीर के शरण, जाके दीक्षा लेकर के सन्यास धारण करके अपना सिर मुंडित करके अपना वो ध्यान भजन करने लग गया। अब बाद में ये लज्जित होकर के ये भी घर से निकल गया और तब जो है शालिभद्र भी गया भगवान महावीर के शरण में। लेट से गया लेकिन वो भी गया, वो भी दीक्षा लेकर के सन्यास धर्म का पालन करने लग गया। तो बहुत लोग ऐसा है कि सिर्फ ढोल पिटता है, हम बड़ा भक्त हैं, हम बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन ढोल पिटने से कुछ नहीं, कहता पे करता नहीं, मुख का बड़ा ललाल, आखिर धक्का खाएगा साहब का दरबार। तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, मन का भाव है। अभी कैसे घर छोड़ के अचानक चला गया, इसको समझिए। जो तुरंत कहा कि तुम देखना चाहती है कि सन्यास किसको कहते हैं, कैसे सन्यास लिया जाता है, तो उसके मन में बहुत पहले से सन्यास की भावना पूरी जमी हुई थी। उसका मन हमेशा वैरागी ही था, वो प्रकट नहीं करता था, मन में सोचता था। समझ लीजिए, वो तो ठोस निर्णय पर आधारित था और ये ढुलमुल था कि कैसे छोड़ेंगे कैसे नहीं छोड़ेंगे। तो कहा था धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक दिन सन्यासी बनेंगे। तो ठीक है, वे लोग सब कुछ त्याग करके भगवान महावीर की शरण में चले गए। भगवान महावीर ने क्या बताया, प्रेक्षाभिमान, आंख बंद करके जो लोग दृष्टि को विसाधना करते हैं, यही मुख्य साधना है जैन धर्म का। प्रेक्षाभिमान, प्रजोड़ इक्ष, अंदर अंतर करके देखना। अब उस ध्यान को गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है सब आदमी साधु बन जाएगा तभी ध्यान भजन होगा। ये सोचिए, सब जब साधु बन जाएगा, साधु को खिलाएगा खाएगा कैसे, कोई बात है, ऐसा संभव ही नहीं है कि सब साधु बन जाए। एक बार एक व्यक्ति आया गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज को पूछा, गुरुदेव साधु बन जाना अच्छा है कि गृहस्थी में रह करके भक्ति करना ठीक है? भक्ति करना चाहते हैं तो सन्यास जीवन में चले जाए वो अच्छा है, अभी गृहस्थ आश्रम में रहकर के भक्ति करें? तो महाराज कहते हैं कि मेरे जानते गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करें वही अच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप अपने तो सन्यासी बन गए, हम लोग को पचड़ा में फंसाना चाहते हैं, हम लोग को कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ही अच्छा होगा। तो जब गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करनी अच्छा है तो आप सन्यासी काहे बन गए? पूछ लिया। गुरु महाराज ने कहा कि बात ऐसी है कि हमको बहुत वैराग्य हो गया था, हम परीक्षा दे रहे थे वहीं हॉल से जो है परीक्षा देते हमको वैराग्य करा, हम निकल गए। वो नया उम्र था, कम ही उम्र के थे। उस समय मन में यही होता था कि साधु बन जाएंगे तभी ईश्वर मिलेंगे,
सन्यासी बनेंगे तब ईश्वर मिलेंगे, उस समय यही जानते थे। तो घर से निकल गए, बहुत दिन तक साधु जीवन में रहे, होते होते दीक्षा लिए, सेवा करने लगे गुरु महाराज का, और धीरे धीरे सत्संग सुने, ध्यान भजन किए, होते होते धीरे धीरे ज्ञान हुआ। तुरंत तो ज्ञान होता नहीं है। तो अब हमको यह ज्ञान हो गया कि अगर यही काम हमको यही ज्ञान मिल जाता पहले, और गृहस्थ आश्रम बैठ के करते तो वहां भी हो जाता, मिल जाता। तो ये ज्ञान तो अब हुआ है। तो अब हमारी उम्र हो गई 80 वर्ष। गुरु महाराज का उसमें उनकी उम्र 80 वर्ष थी। कहा कि आप बताइए, ये ज्ञान जो हो गया हमको, उम्र हो गई 80 वर्ष, तो क्या आप हम गृहस्थी बसा लें और चल जाएंगे गृहस्थ आश्रम में? ठीक कहेगा, लोग कहेगा अच्छा। आप बताइए, क्या हम शादी करके घर बसा लें? अब हमारी उम्र तो नहीं है शादी करने की, घर बसाने की। तो ये ज्ञान पहले नहीं था। तो अब जो है सो ये जो है अब हमको ज्ञान हुआ है। इसलिए लोगों को बताते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकिए तो गृहस्थ आश्रम में भी रह के कर सकते। समय अगर आप निकालिए ही नहीं तो सन्यासी बन करके भी क्या होगा? अगर ज्ञान ध्यान के प्रति हमारी पिपासा नहीं हो तो सन्यासी बन भी बेकार हो जाता है। फिर अन्यत्र कभी गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि गुरुदेव, साधु होकर के भक्ति करना और गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करना, दोनों में क्या अंतर है? तो दूसरी बात गुरु महाराज ने कभी कहने की कृपा की कि देखिए, साधु बन गृहस्थाश्रम में रह करके भक्ति करना जो है वो है किले के अंदर में रह करके युद्ध करना। किले के अंदर में सैनिक होते हैं और किले में छेद होता है और उधर से ये तीर या अपना बंद गोली चलाते हैं। तो किले के अंदर में जो सैनिक रहता है वो सुरक्षित रहता है, वो बाहर के लोग को देख लेता है छेद से, बाहर का लोग उसको नहीं देख पाता है, तो खतरा कम होता है। किले के अंदर जो सैनिक युद्ध करता है उसको खतरा कम होता है। तो जो गृहस्थाश्रम में युद्ध रह के भक्ति करना चाहता है वो मानो किले के अंदर में युद्ध रह करके युद्ध कर रहा है। लेकिन साधु बन करके तब भक्ति करना, खुले मैदान में आकर के युद्ध करना है, जहां दुश्मन एकदम सामने में है, तुरंत वो घायल हो सकता है। मतलब क्या है, वो साधु बन गया है, वो गलत करेगा तो तुरंत उस पर दाग लगेगा, लोगों की नजर रहती है वहां, तो वो हो गया खुले मैदान में युद्ध करना। अगर गृहस्थाश्रम में कुछ गलती भी हो गई तो समझिए वो ठग जाता है, उतना लोगों को उस पर ध्यान नहीं जाता है। लोग पूछते हैं कि अच्छा गृहस्थाश्रम में गलती हो जाती है, लोग ऐसा सोचते हैं। गुरु महाराज ने यह ज्ञान दिया कि जो सोचते हैं सुरक्षित होकर के हम भक्ति करें तो वो गृहस्थाश्रम में रह करके भक्ति करें तो उनके लिए ठीक है। लेकिन खुले मैदान में आकर लड़ना तो कभी भी घायल हो सकते हैं, कभी भी हानि हो सकती है। तो ये गुरु महाराज का उपदेश है। लेकिन किसी भी जीवन में रहिए, अगर आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए करते कर्म करो विधि नाना असुरत राखी जहां कृपा निधान। आपका लक्ष्य वही है, एकमात्र परमेश्वर, खत्म तुम्हारो राम है, इत उत रुख मत मार, चरणदासियों कहत है यही धारणा भार। हमारा लक्ष्य एक ही है परमात्मा, यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। एक ईश्वर से प्रेम करेंगे तो प्रेम कैसे करेंगे? सत्संग सुनते रहेंगे तब प्रेम बढ़ता रहेगा। सत्संग छोड़ देंगे प्रेम समाप्त हो जाएगा। आप लोग जितने आदमी हैं आप देख लीजिएगा, अगर आप प्रत्येक रविवार को सत्संग में आते हैं तो मन कैसा रहता है। आप 2 महीना चले जाइए अपने संबंधी के यहाँ, जहाँ कुछ यज्ञ है, शादी ब्याह है, कुछ है, लेकिन वहाँ सत्संगी नहीं है। वहाँ बढ़िया बढ़िया खाइए, तामसी भोजन रंग बिरंग का खाइए, अब बैठ करके टीवी देखिए, गपशप सुनिए, निंदा शिकायत करिए, तब देखिए सत्संग छूट गया, तब देखिए क्या होता है। मन जो है गिरते गिरते एकदम पतन में चला जाता है। मन इतना गिर जाता है कि उसके बाद दोबारा जब आ जाइएगा लौट करके तब भी मन नहीं करेगा सत्संग में। मन तो उधर चला गया, उल्टा रास्ता पकड़ लिया। सीधा रास्ता है अंदर का रास्ता, संसार का रास्ता उल्टा रास्ता। इसलिए जिसको सत्संग का आनंद लग गया, मिलने लग गया, सत्संग में रुचि लेने लग गया, उसके ज्ञान की वृद्धि जरूर होगी, उसको ईश्वर से प्रेम जरूर होगा। अगर ज्ञान मिलेगा, ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो आज नहीं कल ईश्वर जरूर मिलेंगे। इसलिए तुम्हारे क्या कहा, निज प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काज सरे
सारा, और कुछ काम ज़्यादा हो कि नहीं हो, सत्संग करते रहिए, तब ज्ञान मिलते रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी। तब आप कुछ कुछ जब ध्यान भी करेंगे, तब आप कुछ स्तुति भी करेंगे, सत्संग छोड़ देंगे, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। भगवान राम को भी कहना पड़ा, प्रथम भगति संतन कर संग, सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। जितने भी संत हुए, भगवंत हुए, सबने भक्ति की शुरुआत कहां से की? सत्संग से, साधु महात्माओं के शरण में जाने से। राजा जनक के मन में हुआ कि हम भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान जाने लगे, याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में, वहां सत्संग सुनने लगे। उनके आश्रम में बहुत से साधु महात्मा भी थे, सन्यासी लोग, साधु लोग बहुत थे। जनक जी बहुत प्रेम से सत्संग सुनते थे। अपना काम जो है, जो भी राजकाज का काम, सब कुछ काम निपटा करके कोशिश करते थे समय पर पहुंच जाएं, उनका प्रवचन सुने। अब कभी कभी अगर उनको देर हो जाए आने में, तो याज्ञवल्क्य मुनि इंतजार करते थे। बहुत लोग आ गए, आश्रम के सामने लोग बैठे हैं, जनक जी नहीं आए, इंतजार करते थे। तो कुछ जो शिष्य लोग थे, साधु लोग थे, वो लोग आपस में कभी कभी खुसुर करते थे कि गुरु महाराज भी है ना, धनी लोग के प्रति विशेष झुकाव रखते हैं, राजा है ना, सोचते हैं बड़ा आदमी है, तो धन दक्षिणा देते होंगे बेसी, इसीलिए देखते हैं उनके लिए इंतजार करते हैं। हम लोग इतने बैठे हुए तो हम लोग का कोई मोल नहीं, अब वो आएंगे तब प्रवचन करेंगे। जो खुसुर कर रहा था, याज्ञवल्क्य जी की नजर चली गई, वो संकेत से समझ गए कि क्या कह रहा है, कि गुरु महाराज शुरू नहीं कर रहे हैं, इनको भी बड़े आदमी के पीछे भी रहते हैं झुके हुए। तो याज्ञवल्क्य मुनि की ऐसी मौज हुई, उन्होंने सोचा कि अच्छा कभी न कभी इन लोगों को उत्तर मिल जाएगा। जनक जी कुछ लेट से आए तो क्षमा मांग करके प्रणाम किए, हम आगे में, अच्छा जैसे आए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं इनका आसन लगा दो, उनके लिए फिर आसन लगवा दिए बढ़िया, साथ वाले जनक जी बैठ गए। तो अब सेवक लोग और चिड़ हो, एक तो इंतजार करते हैं, दूसरा कहते हैं इनके लिए आसन लगा दीजिए। राजा हम लोग को इतना मानते हैं गुरु महाराज, हम लोग तो दिन कहते हैं क्या, घर की मुर्गी क्या कहते हैं दाल बराबर, वही बात है। हम लोग रोज रहते हैं, हम लोग एक तो सन्यासी हैं और वो गृहस्थ हैं, उनको इतना उनका ध्यान रखते हैं, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग का उतना कुछ नहीं होता। तो याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराने लगे, प्रवचन करने लगे, और जनक जी हम आराम से सुनने लगे। कुछ ही समय बीता था, अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया, कहता महाराज महाराज, जनक जी को कहता महाराज महाराज, महल में आग लग गई है, महल में आग लग गई है, जल्दी चलिए। याज्ञवल्क्य मुनि वहीं बैठे थे। अब जब वो बोलने लगा, चिल्लाने लगा, तो प्रवचन तो रोक दिए, चुप हो गए। जनक जी बहुत जोर से नौकर को डांटे, कहते हैं आग लग गई है तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग को जो करना है करो, यहाँ अशिष्ट के तरह चिल्लाते हो। अरे यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, आया तो पहले प्रणाम करना चाहिए, आकर के चिल्लाता है, सत्संग में भी उपस्थित करता है, जल्दी से माफी मांगो। याज्ञवल्क्य मुनि से माफी मांगो, आगे प्रणाम करना चाहिए, तब तुमको कुछ बोलना चाहिए, इस तरह चिल्लाना ठीक नहीं है सत्संग के बीच में। वो माफी मांग लिया, कहा भागो यहाँ से, जाओ जो करना है करो। वो चला गया। राजा जनक कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि देखने लगे कि जाएगा भी रहेगा, बाद में आग लगेगी। जनक जी कहते महाराज कहा गए, बहुत सुंदर प्रसंग था, कहा गए, कैसा दुष्ट आया विघ्न कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे। अब प्रवचन समाप्त होने वाला था, सब लोग बैठ के सुन रहा है। अचानक एक सेवक आया और एक साधु के कान में कहता है कि बंदरों का झुंड आश्रम में घुस गया है, जानता है, और वो कपड़ा जो है जो लिए थे सूखने के सब मुँह चढ़ा रहे। अब जैसे सुना, एक कहा दूसरे को, दूसरा कहा तीसरे को, और सब साधु दौड़ते दौड़ते गया बंदर के पीछे। अब बंदर को खोल के लाठी लिया, डंडा लिया, बंदर किसी का धोती ले लिया था, किसी का लंगोटा ले लिया था, किसी का कमंडल उठा लिया था, तो लाठी लेकर के उसके पीछे दौड़ रहा है, भगा रहा है, सब दौड़ के चला गया है, मतलब सब चला गया। और यहाँ दो चार आदमी, एक जनक जी बैठे हैं और लोग बैठे। जब तक वे लोग बंदर को भगा करके आए, तब तक प्रवचन इधर समाप्त हो गया। तो कहाँ गया था? गुरु महाराज बंदर आ गया था, सब कपड़ा सब लेके भाग रहा था, चीर रहा था। कहा क्यों गया था? महाराज लेके चल जाता, कल क्या पहुंचते, उसी के लिए तो हम सोचे भगा देते, इसलिए चले गए। उसके
उसके बाद कहते हैं मूर्ख, इनके महल में आग लग गई, उसे डरा कीमती तरह कपड़ा था, इनके महल में आग लग गई और ये हीरे नहीं उठे नहीं। अब तुमको चिंता लगी हुई है कि हमारा कमंडल, हमारा कम्बल ले जाएगा, हमारा लंगोटी ले जाएगा। यही तुम लोग को प्रेम है सत्संग से। अगर सत्संग से प्रेम होता तो तुम सत्संग में बैठ इस तरह से उठ करके छोटे मोटे बात पर सत्संग से नहीं उठते, और सब उठ करके गया बंधन भगाने, और जब तक भागा नहीं लौट के आया। तुम लोग देखो तुम लोगों को सत्संग से कितना प्रेम है। अरे तुम लोगों के भरोसे प्रवचन करते रहे तो हमारा सारा प्रवचन बेकार चला जाए। यही दो चार आदमी सुनने वाले आते हैं, इसीलिए हम प्रवचन करते हैं। यहाँ बैठा रहता है, मन कहाँ से कहाँ भागते रहता है। डांट दिए तब सबको समझ में आ गई कि हम लोग कितना गलती करते हैं कि मन तो रमाए संसार में, तन साधन के संग, तुलसी यही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। बैठने से क्या होगा, मन बैठेगा तब ना। अब मन अगर बैठ गया, सुन भी लिए तो सिर्फ सुनने से नहीं काम चलता है। सत्संग करने में कुछ चरण है, पहले सुनते हैं फिर समझते हैं उसका कुछ करते हैं फिर पाते हैं। सुनते हैं समझने के लिए, समझते हैं कुछ करने के लिए, और करते हैं कुछ पाने के लिए। अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझे ही नहीं तो करेंगे क्या, और जब करेंगे ही नहीं तो पाएंगे क्या, कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिए, यहाँ आकर के समय बर्बाद करना बेकार है। यहाँ आइए तो सुनिए, समझिए, कुछ याद रखिए, कुछ मन में विचारिए, और कुछ जीवन में उतारिए। यहाँ से जाने के बाद सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम ये 1 घंटा सत्संग किए तो यही सत्संग हुआ। सत्संग पूरा कब होगा, जब आप विचारेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब जाके सत्संग पूरा होगा। और यहाँ से चले गए तो फिर मन में विचारिए, बाबा क्या करें, कभी खाली समय क्या करें। यहाँ 7 दिन में आते हैं ना, 7 दिन का समय मिला कि एक दिन पढ़िए, 7 दिन में टास्क पूरा नहीं होगा। तो 7 दिन पहले विचारिए। अनुमान यहाँ तक कर दिया कि जब आप जो सुनते हैं घर जाकर उसको मनन कीजिए, विचारिए। अब मनन करने से अगर कुछ समझ में नहीं आवे तो फिर कभी पूछिए, फिर सुनिए। तुम्हारा क्या कहते हैं, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। अब मनन करत नहीं बोध होए तो उन्हीं समझी जाए, और समझी बोध जो होए रहनी ता सब करी जाए। कहते महापुरुषों की सेवा करो, सत्संग करते रहो, अमृत वाणी सत्संग की वाणी को सुनो, वचन अमीय ध्यान श्रवण करी सुनो, चित्त में धरना, मन में धारण करके रखो, भूल नहीं जाना उसको। आप फिर कहते हैं अगर विचारने से समझ में नहीं आवे तो पुनः समझी जाए, फिर से समझिए। अगर समझी बोध जो हो, अगर ज्ञान हो गया, समझ गए ज्ञान हो गया, रहनी ता सम करी ली जाए, उस ज्ञान को जीवन में उतार दीजिए। धीरे धीरे थोड़ा उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। करते करते एक दिन भक्ति पूरी हो जाएगी, इस जीवन में या अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही मनुष्य जन्म पाने का परम लक्ष्य है कि मनुष्य जन्म मिल गया है, ईश्वर की भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री गुरु महाराज।